नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो शायद आपका आंसर पिरामिड ही होगा। आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में इजिप्शियन लोग राज किया करते थे और जो ये रहस्यमयी पिरामिड है इसे इजिप्शियन लोगों के द्वारा ही बनाया गया। इजिप्ट के लोग ये पिरामिड बनाकर चले गए, लेकिन इसके पीछे कई सारे सवालों को छोड़ गए, जैसे कि पिरामिड्स का स्टार्स के साथ अलाइनमेंट। जो पिरामिड है उसके अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, क्या एलियंस रियली में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरीके के कई और सवाल। पिरामिड इस दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और उस समय पर बनाई गई इंसानों के द्वारा सबसे बड़ी चीज थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, आखिर इस पिरामिड को बनाया कैसे गया, बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड, बिना किसी गलती के। आपको बता दूं कि उस समय पर ना ही कोई क्रेन थी और ना ही कोई मशीनरी, और पिरामिड में लगने वाला हर एक पत्थर का वेट 5000 से 70,000 किलो के बीच में था। तो आप सोच के देखिए उस टाइम पर किसने इस पत्थरों को उठाया होगा, कैसे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा। इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार पिरामिड्स को बनाया क्यों गया। पिरामिड्स को टॉम्ब, मकबरे के तौर पर बनाया गया। जो इजिप्ट के राजा थे, फेरोज थे, उन्हें वहां पर दफनाया जाता था। जो इजिप्शियन थे उनकी यह सोच थी कि लाइफ के बाद भी हमारी एक आफ्टर लाइफ होती है, इंसान कभी मरता नहीं है। जो आदमी अच्छा काम करता है उसकी आत्मा भगवान के पास चल जाती है। वो राजा जिंदा होता था तो वो अपने लिए टॉम्ब बनवाते थे और कीमती सामान जैसे कि ज्वेलरी, क्लॉथ, फर्नीचर, खाने पीने का सामान टॉम्ब में रख दिया करते थे, ताकि जब वो मर जाएंगे तो ये सारे सामान भी उनके साथ रख दिए जाएंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि मरने से पहले ही वो अपने मरने के बाद का जुगाड़ कर लिया करते थे। बेसिकली जो इजिप्शियन थे उनकी यह सोच थी कि जितना ज़्यादा सामान, जितना कीमती सामान हम राजा के टॉम्ब के पास रखेंगे, उतनी ही अच्छी राजा की मरने के बाद जिंदगी बीतेगी। मरने के बाद फिरोज की बॉडी पर सफ़ेद कपड़ा लपेट देते और फिरोज को सोने के कफन में दफना दिया जाता था। लेकिन आज तक यह सबूत नहीं मिल पाया है कि पिरामिड्स को फिरोज को दफनाने के लिए ही बनाया गया होगा। पक्के सबूत ना मिलने की वजह से हमारे सामने कई सारी थ्योरीज निकल के आई, जैसे कि किसी ने कहा कि इसे फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ करा जाता होगा। किसी ने ये कहा कि यह उस समय का एक पावर प्लांट था, बिजली बनाया करता था उस समय पर। और किसी ने तो यह भी कहा कि इसे पक्का एलियंस ने बनाया है। बाकी जो आने वाली थ्योरीज थी ये सारी थ्योरी हमें थोड़ी सुनने में अटपटी सी लगती है। तो आज तक हम यही मान रहे हैं कि जो पिरामिड था उसे फिरोज को दफनाने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि ये रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार पिरामिड को इतना ज़्यादा एक्यूरेट कैसे बनाया गया होगा, वो भी आज से लगभग 4500 साल पहले, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मशीनरी के। पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे होंगे और हर एक पत्थर का वेट 5000 से 70,000 केजी के बीच में है। आप सोच के देखिए कैसे इन पत्थरों को उठाया होगा। आज के टाइम पे भी जो मॉडर्न मशीनरी है वो 20 से 30,000 किलो के वेट को कैरी कर सकती है। फेमस हिस्टोरियन हेरोडोटस ने यह बताया कि पिरामिड को हजारों और लाखों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके बनाया है और उन्हें बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जाता था और उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था। आपने मूवीज में देखा होगा, अगर कोई वर्कर काम नहीं करता तो उसे हंटर से मारते हैं, काम करने के लिए बोलते हैं उसे। यही कहना था फेमस हिस्टोरियन हेरोडोटस का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पिरामिड है उसे बिल्कुल एक्यूरेट बनाया गया है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है और बहुत सारे रहस्य उसमें भरे गए हैं उसके अंदर। तो उसे जरूर स्किल्ड वर्कर्स ने बनाया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इजिप्ट के लोगों में बहुत ज़्यादा एकता थी।
वो इस पिरामिड को बनाने में मदद किया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो राजा के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजा उनके लिए सबसे ऊंचे हैं और वो राजा को अपना भगवान के समान मानते थे। इसी को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। आप ये मान लो कि आपका एक नया घर बन रहा है। हर कोई यही चाहेगा कि वो घर अच्छा बने, मतलब सक्सेसफुली बन जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो उसके अच्छी तरह बिल्ड करने के लिए आप भी हेल्प करोगे। जो नेसेसरी सामान है, ज़रूरत के सामान है बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो आप उपलब्ध करवाओगे। तो सेम कंडीशन ये पिरामिड में भी लग रही है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई सारे पत्थरों का यूज़ करा होगा और इन पत्थरों को काटने के लिए और एक्यूरेट शेप देने के लिए कई सारी टेक्निक्स का यूज़ करा गया। और जो स्किल्ड वर्कर थे उनके पास कॉपर के टूल्स होते थे इन पत्थर को एक्यूरेट शेप देने के लिए। एक कॉमनली यूज्ड टेक्निक थी जो पत्थर को तोड़ने के लिए यूज़ होती थी, वो है ये। इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता था, ये लोग लकड़ी की कीलें बनाते थे और पत्थर में छेद ढूंढकर उस छेद में हैमर की हेल्प से कीलों को डाल देते और ऊपर से पानी डालते रहते। इसमें आप देख सकते हैं फोटो में, इसकी वजह से लकड़ी की कीलें पानी सोखती और एक्सपेंड होती रहती, इससे पत्थर टूट जाता। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार इतने भारी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट के पास कैसे लेके आते होगे, पिरामिड के पास कैसे लेके आते होगे। आज के टाइम में तो मॉडर्न मशीनरी है, जैसे कि ट्रक, क्रेन, इनकी हेल्प से इसलिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इतने भारी पत्थरों को। लेकिन उस टाइम पे मशीनरी तो छोड़ो, पहियों का ही आविष्कार नहीं हुआ था। तो आप सोच के देखिए किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करे गए होंगे इतने भारी पत्थर। एक रिसेंट थ्योरी आई है 2014 में, इसमें एक पेंटिंग मिली थी एक टॉम्ब के पास। इस पेंटिंग के बेसिस पर यह बताया गया कि इजिप्शियन लोग इस मूर्ति को स्लेज के ऊपर रख के रस्सी की हेल्प से खींच रहे हैं। और आप इस आदमी को देख सकते हैं जो स्लेज के आगे मिट्टी में पानी डाल रहा है ताकि फ्रिक्शन कम क्रिएट हो सके, किसी भी पत्थर या स्टैचू को ईजिली पुल कर सके। आपको पता होगा, रेत में हम पानी डालेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आया कि स्लेज क्या होता है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बेसिकली एक व्हीकल है जिसपे लोड कैरी करा जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है, आखिरकार इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा जाता होगा। तो इसका आंसर है रैंप की हेल्प से। पिरामिड को रैंप की हेल्प से बनाया गया था। आप देख सकते हैं इजिप्शियन की हेल्प से ये रैंप बनाई गई है और कुछ इस तरीके से पत्थरों को ढलान के ऊपर ले जाया जाता था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि प्लेन जगह पर तो ठीक है, प्लेन जगह पर स्लेज की हेल्प से पत्थर को खींच लेते होगे, पुल कर लेते होगे, लेकिन इतनी ज़्यादा ढलान पर पत्थर को ऊपर कैसे चढ़ाते होगे। जो ग्रेनाइट है उसे ढलान से ऊपर कैसे चढ़ाते होगे। तो आपका आंसर है सिस्टम ऑफ वुडन पिलर। इस टेक्निक में लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स को एक रेत के स्लोप में अंदर तक गाड़ देते और कुछ इस तरीके से पत्थर को रस्सी की हेल्प से खींचते। आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्लेज को रस्सी से बांधकर वुडन पिलर की हेल्प से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। और आप इस पिक्चर में ये भी नोट करेंगे कि जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जाती, जैसे जैसे पिरामिड कंस्ट्रक्ट होता जाता, तो स्लोप की हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती जाती। अब दूसरी टेक्निक जिसका इजिप्शियन यूज करते थे पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, उसका नाम था शैडो ऑफ क्रेन। बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता था, ये जो रेड एरो के पास पत्थर है, ये ब्लैक एरो के पास पड़ा हुआ था और इस पत्थर को वुडन ब्लॉक के साथ बांधा और पीछे खड़े लोगों ने अपनी ओर रस्सी खींचने लगे। जैसे ही रस्सी को खींचा, पत्थर ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर खड़े लोगों ने रस्सी की हेल्प से पत्थर को अपनी ओर खींच लिया
तो स्किल्ड वर्कर ने इस टेक्निक की हेल्प से पत्थर को नीचे से ऊपर रख दिया। इस टेक्निक को आप सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में आगे की तरफ इन्होंने पत्थर रखा और पीछे की तरफ से रस्सी की हेल्प से जो स्किल्ड वर्कर थे उन्होंने अपनी ओर रस्सी खींची। अब ये वो रस्सी खींचेंगे और ये पत्थर ऊपर चल जाएगा और उसके डंडे से डायरेक्शन चेंज करके इस पत्थर को कहीं ऊपर रख देंगे। और दोस्तों ये सेम टेक्निक इजिप्ट में लेक से पानी निकालने के लिए यूज़ होती। पीछे वाली साइड पर वेट लगा देते और आगे वाली साइड से पानी निकाल लेते। आज के समय साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी पिरामिड के कई सारी मिस्ट्री अनडिस्कवर्ड है। पहली मिस्ट्री तो ये है कि पिरामिड के बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हो, जितना मर्जी गर्मी हो, बच्चों का काम नहीं है। इजिप्ट में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और लेकिन पिरामिड के अंदर हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक कमरे में बैठे हो और बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर और आपके कमरे के अंदर 20 डिग्री। जो सेकंड मिस्ट्री है वो है कि पिरामिड के 4 फेस है और चारों फेस अलग अलग डायरेक्शन में लाई करते हैं। ये समझ लो कि अगर एक फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो फेस नॉर्थ में ही रहेगा, हल्का सा भी साउथ में नहीं है, हल्का सा भी वेस्ट में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। अगर एक फेस नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ में ही है। इतना ज़्यादा एक्यूरेट कोई परफेक्टली अलाइन कैसे बना सकता है? एक फेस नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट और एक ईस्ट में। उस समय पर यहाँ तक कि कोई कंपास भी नहीं था, तो बिना कंपास के कोई इतना ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रक्चर कैसे बना सकता? आपको थर्ड मिस्ट्री जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि इजिप्ट में अभी 3 ही पिरामिड है जो बिल्कुल सही सलामत है। उन्हें इतनी ज़्यादा कुछ खराबी नहीं आई है इतने सालों में। और अंतरिक्ष में हमारे ओरायन कॉन्स्टेलेशन है, एक तारों का गुच्छा है, उसका नाम ओरायन है। उसमें एक 3 स्टार है, वो एक लाइन में लाई करते हैं, और जो पिरामिड है वो भी 3 है, स्टार्स भी 3 है। अब इन पिरामिड के जस्ट ऊपर अगर सीध में आप जाओगे तो वो तीनों स्टार लाई करेंगे। समझ लो ये पिरामिड का टॉप है, तो इसके अगर बिल्कुल सीध में जाओगे तो ऊपर एक स्टार होगा। तो तीनों पिरामिड के साथ यही केस है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पिरामिड के जस्ट टॉप पे सीधा जाओगे तो स्टार आ जाएगा? वीडियो यहीं पर एंड होती है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताना कि इसके पीछे एलियंस हो सकते हैं। कई थ्योरिस्ट ने ये बताया कि एलियंस ने पिरामिड्स को बनवाया है। क्या आप बताओ कि पिरामिड को एलियंस बना सकते हैं?